दैन, दैन का मतलब होता है से, तो इससे तुलना करते हैं। सेंटेंस में दैन का प्रयोग होगा, अभी मैं बता देता हूँ, फिर क्लास ओवर कर दूंगा। उसके बाद राम सबसे अच्छा लड़का है। इसमें जो है क्या करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि राम सबसे अच्छा लड़का है, ध्यान देना है, क्या है बेटा, डिग्री। क्या है बेटा, डिग्री। मेरे ख्याल से जो है डिग्री किसको किसको आता है, आता है डिग्री आपको, आपको आता है, नहीं आता है। समझो बेटा, डिग्री जो है 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, डिग्री जो है 3 होते हैं। कितने होते हैं, चलो बेटा, बेटा कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, पी, डिग्री को डी, तो पी डी। तो पी डी माने पॉजिटिव डिग्री समझ लेना। और 2 नंबर में क्या आएगा बेटा, तो सी डी समझ लो बेटा, क्या समझ लो, सी डी। और 3 नंबर में समझ लो बेटा एस डी, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं कि स्पेस का बचत हो और टाइम का बचत हो, ठीक है बेटा। तो क्या आपने समझा बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कोई दिक्कत, वेरी गुड। इसमें एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव, उसी एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। अगर कोई भी एडजेक्टिव अपने मूल्य रूप में हो, मूल रूप मतलब अपने नेचर में हो, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसका कंपैरेटिव बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे, तो उसका कुछ नियम होता है जो हमें जानना है अगले क्लासेस में, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब याद रखना, पॉजिटिव का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की अच्छाई और बुराई के बारे में जिक्र किया जाए। किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक जगह के बारे में अच्छाई बुराई के बारे में जिक्र किया जाए तो क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव डिग्री। सेंटेंस देखो समझ में आ जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का ही नाम रख लेते हैं, राम अच्छा लड़का है। समझो बेटा इसको, पहले कह रहे कि राम अच्छा लड़का है, तो राम नाउन हो गया कि नहीं हो गया, वही तो बोल रहे थे कि कोई नाउन हो, माने कोई एक व्यक्ति हो, वस्तु हो या जगह हो, उसकी अच्छाई और बुराई के जिक्र करें तो पॉजिटिव डिग्री। तो क्या हो गया, राम है ना, कोई व्यक्ति हो गया। यहां प्रोनाउन भी आ सकता है, जैसे वह कह सकते थे कि वह अच्छा लड़का है, कह सकते थे ना। चलो, तो राम अच्छा लड़का है, किसी एक व्यक्ति की अच्छाई बुराई की तुलना हो रहा है, समझ में आ रही है। चलो, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री। अब इसी बात को अगर कहा जाए, राम श्याम से अच्छा लड़का है, समझो इस चीज को बेटा। अब कह रहे कि राम और श्याम 2 लड़का हो गया ना, अब 2 के बीच में तुलना हो रहा है, ठीक है। तो जब 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 जगह के बीच में तुलना किया गया हो, उसकी अच्छाई या बुराई की, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कोई दिक्कत। तो ये करे कि राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो 2 के बीच तुलना हो रहा है, तो क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन इसी बात को अगर हम लोग ऐसे कहें कि राम सबसे अच्छा लड़का है, राम सबसे अच्छा लड़का है, गौर करो बेटा। तो कह रहा है कि राम क्या है बेटा, तो सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो सबसे, सबसे माने सब लोगों में,
सब लोगों में, माने अब उससे अच्छा लड़का कोई नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा? सुपरलेटिव। सुपर समझते हैं ना? अरे सुपर से ऊपर लोग कहता है, ठीक है। एक एक्ट्रेस है फिल्मी इंडस्ट्रीज में जिसको हम शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। शिल्पा शेट्टी क्या बोलती है? सुपर से ऊपर, ठीक है। तो जो सबसे बुरा हो या सबसे अच्छा हो, माने जो एडजेक्टिव होता है ना, जो नाउन या प्रनाउन यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह की अच्छाई या बुराई के बारे में बतलाता हो, तो वो क्वालिटी और डिसक्वालिटी माने अच्छाई और बुराई किसी व्यक्ति में, वस्तु में या जगह में सबसे ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। कोई दिक्कत है? नॉर्मली एक चीज़ जान लेना है बेटा। नॉर्मली, नॉर्मली माने साधारण तरीके से कि सीडी में क्या लगता है बेटा? देन। देन का मतलब होता है से, तो इससे तुलना करते हैं। इस सेंटेंस में देन का प्रयोग होगा, अभी मैं बता देता हूँ, फिर क्लास ओवर कर दूंगा। उसके बाद राम सबसे अच्छा लड़का है। इसमें जो है क्या करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि राम सबसे अच्छा लड़का है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सबसे अच्छा लड़का है, कहाँ पर है नहीं पता चल रहा है। यही कह रहे हैं कि राम क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता, ठीक है ना। मोदी जी बिहार में सबसे अच्छा नेता है। मैं सुशील कुमार मोदी की बात कर रहा हूं। भारत में बात करेंगे तो मैं किसकी बात करूं? नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। तो कहना होगा कि मोदी, नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अच्छे पॉलिटिशियन है। सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा ना। तो यहां पर देखें, अगर एज ए ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, जैसे क्लास में, हिंदुस्तान में, बिहार में, मेरे परिवार में अगर आ गया तब तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो यहां पर लगाते हैं बेटा ऑफ ऑल। क्या लगाते हैं? ऑफ ऑल, माने सब में। चलो अब इसको हम लोग जो है ट्रांसलेट कर ले बेटा। राम अच्छा लड़का है, सिंपल सेंटेंस में बना दो बेटा। राम इज अ गुड बॉय। किसी से तुलना है यहां पर? नहीं तुलना है। लेकिन यही अगर कहा जाए कि राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो कौन अच्छा है इसमें? राम अच्छा है किससे? श्याम से। तो कहेंगे बेटा ऐसे कि राम इज बेटर। अब सवाल उठता है कि बेटर कहां से आ गया? तो याद रखना गुड एडजेक्टिव है। गुड माने होता है अच्छा। इसका रूप चलता है गुड, बेटर, बेस्ट। टॉल का चलता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो गुड माने अच्छा, गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड। तो बैड का क्या होता है? बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो कह रहे कि राम इज बेटर, तो बेटर कहां से आया? गुड से आया। चूंकि यहां गुड लगा है ना, इसी का जो है क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो गया। यहां पर अब लगाए क्या चीज? देन। तुलना कर रहे हैं तो क्या करेंगे? देन। किससे? श्याम। सेंटेंस तैयार हो गया। राम इज बेटर देन श्याम। राम श्याम से अच्छा है। अब यहां पर नाम चेंज करते जाओ। राम के जगह पर कुछ अलग कर दो और श्याम के जगह पर कुछ अलग कर दो। अब जगह के तुलना कर दो कि बिहार यूपी से अच्छा है तो बिहार इज बेटर देन यूपी। भारत पाकिस्तान से अच्छा है तो इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान। अब मैं तुमसे अच्छा हूं तो आई एम बेटर देन यू। तुम मुझसे अच्छे हो तो यू आर बेटर देन, नहीं, यू आर बेटर देन आई। ये भी समझ लेना है बेटा। कंपैरेटिव डिग्री में जब देन का प्रयोग होता है तो देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका होता है बेटा? हाँ, सब्जेक्टिव केस। किसका? सब्जेक्टिव केस। तो तुम मुझसे अच्छी हो तो यू आर बेटर देन मी नहीं होगा, आई होगा। बेटर देन आई। आई ना होता है सब्जेक्टिव केस, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ रही है? इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है बेटा। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ेंगे तो ये सारे चीज मिलते चला जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब यहां पर सीडी में, एसडी में, सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे? तो राम सबसे अच्छा लड़का है तो क्या कहेंगे बेटा?
कहेंगे राम इज। दूसरी चीज याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री में बेटा द का प्रयोग होता है। मैंने बताया था, आर्टिकल पढ़ाया था कि पार्टी पुस्तक, सरिता सवारी, पत्र पत्रिका, मकान दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावें और द को लगावें और द को लगावें सुपरलेटिव के संग। तो सुपरलेटिव यही है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाना है, तो यहां पर द का प्रयोग होगा। ठीक है बेटा। तो राम सबसे अच्छा लड़का है, तो राम इज द, अब देखो गुड का, यहां गुड का इसमें बेटर हो गया था, यहां पर क्या हो जाएगा, बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो राम इज द, हाँ, बेस्ट बॉय। लड़का का नहीं लिखेंगे, राम इज द बेस्ट बॉय। यहां सेंटेंस छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। यहीं पे मैं बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ रहना चाहिए। जैसे क्लास रहता कि राम मेरे क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो हो जाता राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। ठीक है। तो क्लास दिया नहीं, तो अपनी तरफ से क्या करेंगे, ऑफ ऑल का प्रयोग करेंगे। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल। समझ में आ रही है? राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल। राम सबसे अच्छा लड़का है। कोई दिक्कत? चलो, और हर रोज की तरह मैं कहूं कि आज भी क्या करें बेटा, अब ग्रामर तो देख लिए, डिग्री, अब वर्ड फॉर्मेशन पर थोड़ा सा ध्यान दे बेटा। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन में एक चीज सीख लेना है बेटा, आसान चीज, इन द आइज ऑफ। आई यहां पर क्या करेंगे बेटा, कुछ हम फिलअप करेंगे। क्या करेंगे, यहां फिलअप करेंगे तो एक नया वर्ड बनेगा, और इन द आइज ऑफ का हिंदी निकलने लगेगा कि नजरों में। क्या निकलेगा बेटा, के नजरों में। जैसे वर्ड बनाए, इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ माने होता है कानून, मतलब कानून के नजरों में। ठीक है। यही कहा जाए कि इन द आइज ऑफ द पब्लिक, मतलब पब्लिक माने होता है जनता, जनता के नजरों में। यही अगर हम कह दे बेटा कि इन द आइज ऑफ द पुलिस, हाँ, मतलब पुलिस के नजरों में। इन द आइज ऑफ माई फादर, ऐसे आ जाए, इन द आइज ऑफ, हाँ, माई फादर, मतलब मेरे पापा के नजरों में। इन द आइज ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के नजरों में। आई एम, मेरे नजरों में। इन द आइज ऑफ मी, तुम्हारे नजरों में। इन द आइज ऑफ यू, किसी व्यक्ति का नाम रख दीजिए, मोदी जी के नजरों में। इन द आइज ऑफ मोदी जी। लालू जी के नजरों में। इन द आइज ऑफ लालू जी। गरीबों के नजरों में। इन द आइज ऑफ द, वेरी गुड, क्या कहेंगे बेटा, इन द आइज ऑफ द पुअर, मतलब गरीबों के नजरों में। अब पुअर के जगह पर रीच कर दीजिए, यहां ऐसे मान लें कि यहां कर दिया हमने रीच, मतलब अमीरों के नजरों में। ठीक है बेटा। अब इस पर सेंटेंस देखो कितना अच्छा अच्छा बनेगा। ठीक है बेटा। इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ माने कानून, जैसे कानून के नजरों में तुम अपराधी हो, यू आर अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ। एसपी के नजरों में तुम अपराधी हो, तो यू आर ए क्रिमिनल इन द आइज ऑफ द एसपी। डीएम के नजरों में तुम अपराधी हो, यू आर ए क्रिमिनल इन द आइज ऑफ द डीएम। जनता के नजरों में आप मसीहा हैं, तो यू आर ए वेल विशर, यू आर अ वेल विशर
इन द आइज ऑफ द पब्लिक। वेल विशर माने होता है मसीहा। समझ में आ रही है बेटा? तो अब देखो तो सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? कहा जाए कि जनता के नजरों में वो हीरो है, तो ही इज अ हीरो इन द आइज ऑफ द पब्लिक। अब मेरे पापा के नजरों में तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो यू आर ए गुड गर्ल इन द आइज ऑफ माई फादर। अब तो यकीन हो गया कि वर्ड बनाना आसान है? कोई दिक्कत? तो जब वर्ड बनाना हो जाए आसान, तो इंग्लिश बोलना हो जाएगा चुटकी का खेल। कोई दिक्कत? और ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं ना, ये वर्ड बनाने का तरीका, ये किताब में आप लोगों को मिल जाएगा। ओपन करना है बुक, है ना बेटा? और फिर हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे दूसरे दिन दूसरे क्लास में। घड़ी इशारा कर रही है। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app